अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कैसे करना है। इसके हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही है। एक दे रखा है 0, एक दे रखा है 1, एक दे रखा है -1 और एक दे रखा है नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू इसकी है। क्लियर है। एक तो वही है बच्चों, थीटा की वैल्यू पुट करके देख लो। क्लियर है। दूसरा मैं आपको सॉल्व करने वाला तरीका बता रहा हूँ। सॉल्व करने वाले में क्या होता है, हम ये सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है। मतलब अभी फार्मूला लग रहा है इसमें, कोई फार्मूला तो कोई लग नहीं रहा ना इसमें। तो दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो। तो हमें सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ देते हैं, मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ये आती है बात समझ बच्चों, सही है। कोसेक तो 1/sin होता है, सेक 1/cos होता है, 10 sin/cos होता है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो sin थीटा, तो यहाँ आएगा 1 - sin² थीटा। यहाँ पर 1 - cos² थीटा। यहाँ पे एलसीएम आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ये आ गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा। ये कितना आ गया, cos² थीटा, ये आ गया sin² थीटा, ये आ गया 1 अपॉन में sin थीटा इंटू कॉस थीटा और ये sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin थीटा sin² थीटा हो गया, cos थीटा cos² थीटा हो गया। तो 1 आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट करके चेक करें क्या आ रहा है आंसर। अच्छा, इसमें आप ना 0 मत पुट करना, सही है, क्योंकि cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना। क्लियर है। और 90 भी मत पुट करना, tan 90 किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइन के। सही है। तो हम इसमें 0 और 90 पुट नहीं करेंगे, बाकी इसमें जो मर्जी पुट कर लो आप। क्लियर है। तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री। तो कोसेक 45 कितना होता है, √2। साइन 45 इसके बराबर होता है 1/√2। सेक 45 क्या होता है, √2। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। tan 45 कितना होता है, 1। cot 45 कितना होता है, 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो √2। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, √2। √2 को 2 से करेंगे तो √2 को √2 से तो 2 और यहाँ पर 2। अब देखो 1/√2, ये भी 1/√2 और ये आ गया 2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही तो आता है। तो 2/2 कितना आ गया, 1। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चेक करके बता दो कौन सी वैल्यू है। तो इसका आंसर 1 आ रहा है। कौन सा पार्ट है ये, बी पार्ट है इसका।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर एक नंबर में ना, इसमें x की वैल्यू आपको दे रखी है a cos थीटा और y की वैल्यू दे रखी है b sin थीटा, और हमें वैल्यू निकालने की इसकी है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सही, दोबारा समझ लो, हमें वैल्यू निकालनी है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो हमें निकालनी है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं 1 नंबर में, 1 मार्कर। क्लियर है? तो सही है, तो कैसे करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दो सीधा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू तो बी स्क्वायर ही रहने दो, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है ए कॉस थीटा ना, अच्छा यहाँ रख दो y की वैल्यू कितनी है b sin थीटा, ये कितना आएगा बच्चों, b स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के। आगे समझ, तो ये देख लेना कौन सा ऑप्शन है इसका। क्लियर है? तो अच्छा, अब है 97। क्वेश्चन नंबर 97 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है आपको x की वैल्यू दे रखी है a sec थीटा और y की वैल्यू दे रखी है b tan थीटा, और आपसे वैल्यू पूछी है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर की। क्लियर है बच्चों? तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा शॉर्ट में कर दूं मैं, ये आगे b स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ना, सही, सीधा स्क्वायर करके लिख दिया। अच्छा यहाँ a स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? 1 मार्कर में तो इसको जितना मर्जी छोटा लिख दो। अच्छा देखो, आप ना कुछ एक ना वैल्यूज याद कर लो, जैसे साइन 120 ये होता है √3/2 के। सही, वैसे ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, सही है, जहां पर आपको साइन 120 यूज करना पड़े, आना नहीं चाहिए, मगर इन केस आ जाए तो, क्योंकि ये बहुत कॉमन वैल्यूज हैं, ये कई बार गलती से भी डाल देते हैं स्कूल वाले। क्लियर है?
अच्छा ऐसे ही आप 10 135 की वैल्यू भी याद कर लो, ये -1 होती है, ये सारी 11th में करनी होती है हमें। cot 135 की वैल्यू भी कर लो -1। सही है। अगर आपसे बाहर से भी कोई क्वेश्चन आ गया ना तो इन 3 से ज़्यादा वैल्यूज नहीं पूछेंगे आपसे, वैसे तो ये भी नहीं आएंगी, मगर ये ना बहुत कॉमन है, ये ज़्यादातर यूज़ हो जाती है, तो कहीं गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए तो। क्लियर है? तो ये 3 वैल्यूज याद कर लो। वैसे तो आपको 0 30 45 60 और 90 की वैल्यूज याद करनी है, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ये 3 भी याद कर लो आप लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 98, ये बच्चों है तो 11th का क्वेश्चन, मगर ये गलती से यहाँ पर आया हुआ है। मैंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि किसी के स्कूल में आया था बच्चे के, तो मैंने वहां से उठा के डाल दिया फिर। सही है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो इसको आप ना, जो मैंने तुम्हें दूसरा तरीका बताया है कि कोई फॉर्मूला लग रहा हो तो फॉर्मूला लगा दो, सिंपलेस्टेशन में तोड़ दो, ना हो तो रैशनलाइज कर दो, ना हो तो सॉल्व कर दो, बताया ना आपको तरीके। ये उन तरीकों से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लगना ही 11th का फॉर्मूला है। सही है। मगर हमारे पास वैल्यू पुट करने वाला तरीका तो है, जिसमें हम थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर देते हैं, हम उससे तो चेक करके बता सकते हैं ना इसकी वैल्यू क्या आएगी। सही। इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको? एक दे रखा है 0, एक दे रखा है 1, एक दे रखा है -1 और एक दे रखा है 2। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन आएगा नहीं। सही। अब मुझे पता नहीं किसी के स्कूल में आया हुआ तो वहां से उठा के मैंने नोट्स में डाल दिया। सही। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो तुम्हारी हो ही जा रही। क्लियर है? अच्छा इसको हम ना फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 11th में ना फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का और cot 3 थीटा का, वो फॉर्मूला हमें अभी पता नहीं है, उनसे होना है ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, थीटा की वैल्यू ना पुट कर देते हैं, कितना 45 डिग्री। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, cot 45 डिग्री, यहाँ पर cot 45 डिग्री माइनस cot 135 डिग्री, ये tan 45 डिग्री, ये tan 45 डिग्री माइनस tan 135 डिग्री। पक्का? बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? cot 45 की 1, tan 45 की 1, cot 135 की बताई थी ना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। tan 135 की वैल्यू क्या बताई थी? -1, तो ये आ गया 1/2 1/2, तो 1 आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी ऑप्शन है, तो बी होगा इसका बच्चों आंसर। कर लोगे बच्चे ये तो?